रात तेरे गुण गाऊं, तेरे लाखों शुक्र मनाऊं, दिन रात तेरे गुण गाऊं मेरे बाबा, ओ प्यारे बाबा। तेरी याद में खो जाऊं, तेरे संग खेलूं खाऊं, तेरी याद में खो जाऊं, तेरे संग खेलूं खाऊं मेरे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ शिव बाबा। दिन रात मन में तेरा बसेरा, तुझ बिन दिल नहीं लगता मेरा। दिन रात मन में तेरा बसेरा, तुझ बिन दिल नहीं लगता मेरा। तू जहाँ रहे वहाँ मैं आऊं, तुमसे ही मिलन मनाऊं। तू जहाँ रहे वहाँ मैं आऊं, एक तुमसे ही मिलन मनाऊं मेरे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ मेरे बाबा। बाबा, आपको देखकर मुझे आपसे आज बहुत प्यार की अनुभूति हो रही है। मुझ आत्मा को इस सृष्टि का रचयिता, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, इस सृष्टि का प्रिंसिपल एक्टर, डायरेक्टर, इतनी ऊंची हस्ती मुझे मिली है, क्या कहूं बाबा। आपकी महिमा तो इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये सोचकर ही कितना आनंद आ रहा है कि मुझे कौन मिला है, किसको मैं देख रही हूं, किसके बारे में मैं सोच रही हूं, किसके मैं पास में बैठी हूं। किसके सानिध्य का सुख ले रही हूं। वाह बाबा वाह, वाह मेरे मीठे बाबा वाह।
ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। बस सब बिजी है योग में। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। शांति जी। ओम जी। वरदान देना है बाबा का। हाँ जी। हाँ जी। आज की 3 अगस्त की सकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया, बहुत ही सुंदर वरदान है। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। बाबा कह रहे हैं ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, यही सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं, क्योंकि हम जो है इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं बाबा के याद से। ये आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाती है। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तभी कहेंगे तपस्वी मूर्त और प्रयोगी आत्मा। वो स्लोगन दिया बाबा ने, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। 2-3 दिन से बाबा क्रोध के ऊपर ही बार बार अटेंशन खिंचवा रहा है। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, स्वमान लिया, मैं जगतजीत आत्मा हूँ, उस स्मृति में रखा कि अब घर जाना है। और धारणा की पॉइंट ली, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच पद पा सकते हैं, विश्व का मालिक बनना है। बाबा से पूरा योग लग जाए तो ऊंच चले जाएंगे। तो सारा मदार है हमारा योग पर। और भोजन भी बाबा की याद में करना है, किसी पर क्रोध नहीं करना, शांत रहना। और चिंतन की पॉइंट ली, सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी, और कुछ भी याद ना आए। योग की पॉइंट ली, मन मना भव मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को फिराते रहना। नशे की पॉइंट ली, बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे हम अथाह धनवान बन जाते हैं। उस सेवा की पॉइंट ली कि ईश्वरीय मत बाबा ही आकर संगम पर देते हैं, राज योग सिखाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। ये सब दूसरों को समझाना है। चेकिंग की पॉइंट ली कि अभी तक मैंने 5 विकारों पर कितनी जीत प्राप्त की है। ओम शांति। थैंक यू मीता बहन। आज की साकार मुरली से जो सुनान रहा, मैं आत्मा तपस्वी मूर्त हूँ। योग अभ्यास शिव बाबा को याद करने से ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे। धारणा का पॉइंट था, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। अगर कोई क्रोध करे तो शांत रहना है। सेवा, पहले पहले सबको एक बाप का परिचय जरूर देना है, सभी को आप समान बनाना है। आदि मध्य अंत का ज्ञान जानकर औरों को समझाना भी। चिंतन, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। स्मृति में रहे कि अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। चेकिंग का पॉइंट था कि शांति धाम और सुख धाम को कितना समय याद किया। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वमान लिया, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास भोजन भी बाबा की याद में करना है। सिर्फ बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था होगी, और एक बाप को याद करने से सत्वोत्तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। मन मना भाव मामेकम याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। धारणा, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है।
क्रोध नहीं करना, कोई क्रोध करे तो भी हमें शांत रहना है। सेवा विनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन कर सेवा करनी है। चिंतन शांति धाम और सुख धाम को याद करने का चिंतन करना है। स्मृति जितना जितना हम पढ़ते रहेंगे उतना हमारा खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। चेकिंग, अपना स्वभाव शांतचित और मीठा है, चेकिंग ये करनी है बाबा जैसे चाह रहे। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, याद से विकर्म नाश होते हैं, तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा, जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। सेवा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करने की सेवा करो। चिंतन, रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। श्रेष्ठ स्मृति, भोजन खाओ तो भी बाबा की याद में के सिवाय और कोई को भी याद नहीं, किसी की याद नहीं रहेगी, तभी कर्माती तपस्या हो। चेकिंग कि मेरा स्वभाव मीठा और शांतित कितना रहता है। ओम शांति। ओम शांति। स्लोगन लिया मैंने, मैं तपस्वी मूर्त और परियोगी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, शांति धाम, सुखधाम और सृष्टि चक्र को याद किया। धारणा, जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना। कोई क्रोध करे तो भी हमें जो है वो शांत रहना है। सेवा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। चिंतन किया कि कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना है। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूल एक बाबा की याद में रहना है। स्मृति रखी कि यह बेहद की अनलिमिटेड स्टेज है जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक आत्मा का पार्ट जो है फिक्स है, इसलिए हमें किसी के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना। और चेकिंग की कि आज मैं कितना समय शांत और खुश रही। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं शंकर समान तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। योग की पॉइंट ली, रचना के आदि मध्य अंत को याद कर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ये चिंतन और स्मृति की पॉइंट रखी कि बाप कहते हैं कि मैं गरीब लिबास हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। तो बाबा बहुत बड़ा जबरदस्त शराफ है। गरीबों को ही लेंगे, गरीबों का ही लेंगे, साहूकारों का ले तो फिर उतना रिटर्न करना पड़े। फिर धारणा, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनानी है और शंकर समान बनना है। और फिर स्मृति की पॉइंट, जिनका स्वभाव मीठा शांतचित है उस पर क्रोध का भूत कभी वार नहीं कर सकता। चेकिंग पॉइंट की स्वभाव मीठा शांतचित बनाया है। बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे। गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। सुदामा का मिसाल, भारत सोने की चिड़िया था, बाप ने कितना धनवान बनाया और फिर से बाबा आकर हमें धनवान बना रहे हैं, तो बनना है। ये है धारणा की पॉइंट। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, मैं शंकर समान तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। याद के लिए मन मना भव मध्य जीव शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, क्योंकि हमें जो है ना सहज ये सब कुछ भूल एक बाप की याद में रहना है। और धारणा का पॉइंट लिया, मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालने हैं और हर हालत में शांत रहना है। सेवा के लिए अविनाशी ज्ञान रतन का लेन देन करना है। और स्मृति का पॉइंट, अनेकों बार स्वर्ग के मालिक बने हैं। और चेकिंग का पॉइंट, क्या मैं सदा मेरा स्वभाव शांत और मीठा रहता है।
और चिंतन का पॉइंट लिया कि बेहद के अनलिमिटेड सृष्टि का नाटक मंच। थैंक यू, शुक्रिया। आज तो बलविंदर बहन ने पढ़नी थी ना। हाँ जी, पता नहीं। बलविंदर बहन ने ज्वाइन नहीं किया ना अभी श्री कृष्ण में। जब तक ज्वाइन नहीं करता है रितु बहन पढ़ लें, या जो कम चांस लेते हैं वो पढ़ लें। लॉटरी खुली में कौन पढ़ना शुरू करता है? नहीं तो शो भाई तैयार है ही। मैं पढ़ देती हूँ। तो बलविंदर बहन आई क्यों नहीं? क्वेश्चन तो भेजे उन्होंने। हाँ वो योग में गई होंगी आज शाम को। तो मैं पढ़ देती हूँ, चलो शुरू करती हूँ। हाँ जी, ओम शांति। आज की मुरली 23/3/81 की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सह साधन, पार्ट सेकंड है ये। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ एक संकल्प रखो, आदि अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूँ। ऐसा संकल्प रखो। बाबा कह रहे हैं कि मैं अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो, स्वयं का भी और बहु सबको आत्मा के रूप में। अपना अनादि रूप क्या है और आदि खुद का भी देखो और औरों को भी देखो, ये रियल रूप देखो बाबा कह रहे हैं। तो रियल को रियलाइज करो। लाल चश्मा लगाओ, स्मृति का चश्मा, वह चश्मा नहीं, मैं भी लाल, वह भी लाल और बाप भी लाल। तो लाल चश्मा हो गया ना, अगर कि मैं भी हूँ, सामने वाला ही वही और बाप है ही। तो इसलिए कह रहे कि हो गया ना लाल चश्मा। तो फिर लाल किले के ऊपर झंडा लहराए। अभी मैदान तक कदम उठाया है, गवर्नमेंट की नजर तक आए हो, फिर नजर के बाद दिल पर आएंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने अंडरलाइन वाली बात है कि अभी तो नजर में आए हो, लेकिन फिर नजर के बाद दिल पर आ जाएंगे। तो सबकी दिल से निकलेगा कि अगर है तो यही है। अभी ये आवाज फैला है, ये बड़ी संस्था है, बड़ा कार्य है। ये कार्य साधारण संस्था नहीं, नामी ग्रामी की लिस्ट में है। ऐसे आवाज अभी फैला है। तो बाबा कह रहे अभी आपकी मेहनत की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर आपके परमात्मा मोहब्बत की महिमा करेंगे। अभी तो प्रशंसा ही कर रहे हैं, तो अभी परमात्मा मोहब्बत की महिमा करेंगे। किसी का ये खुला हुआ है माइक? अभी 81 में ये किया है, 82 में क्या करेंगे? यह भी अच्छा किया, बाप दादा खुश हैं। संगठन का स्वरूप विश्व के आगे एक वंडरफुल चित्र में रखा है। संगठन कह रहे बाबा, संगठन से हमारा जो स्वरूप है हमारा, वो विश्व के आगे एक वंडरफुल चित्र में रखा है। हम सब एक हैं, इसका झंडा लहराया। तो लोग समझते हैं कि हमने तो समझा कि ब्रह्मा कुमारियां गई की गई, कहाँ तक चलेंगी। लेकिन संगठन के नक्शे ने अनेक साधनों द्वारा, जैसे रेडियो, टीवी, अखबारें, रेताए, इन सबके संपर्क द्वारा अभी आवाज है। रेडियो में भी, टीवी में भी, अखबारों में, सब में ही आवाज है कि ब्रह्मा कुमारियां चढ़ती कला में अमर हैं, जाने वाली नहीं है, लेकिन सभी को ले जाने वाली। तो ये भी बात बहुत अच्छी बाबा ने बोली आज कि चढ़ती कला में अमर है, वो जाने वाली नहीं है, लेकिन सभी को ले जाने। तो जो सबने तन मन धन लगाया, विश्व के कोने कोने के ब्राह्मण भावनाओं की मिट्टी देली में पड़ गई। विश्व के कोने कोने में गई ना ब्राह्मण भावनाओं की मिट्टी की जो देली, तो यह भी शुभ भावनाओं की मिट्टी डालने की सेरेमनी हो गई। तो वह कह रहे अपने राज्य की नींव को मजबूत किया,
इसलिए कुछ फल निकला, कुछ निकलेगा। सब फल इच्छा नहीं निकलता है, इच्छा अनुसार तो निकल इकट्ठा तो नहीं निकलता है ना, सब फल इकट्ठा नहीं निकलता। लेकिन उलाहनों से बच गए बाबा कह रहे। अब आगे कहते हैं कि अब कोई उलाहना नहीं दे सकेगा कि बाहर की स्टेज पर कहाँ आते हो, लाल किले तक पहुंच गए तो उलाहना समाप्त। तो अपनी कमजोरी रही, आपका उलाहना नहीं रहा। तो वह कह रहे कि इसलिए सफलता मुहूर्त है और सदा रहेंगे आगे, और नया प्लान बनेगा। तो वह कह रहे खर्चे का नहीं सोचो, खर्चा क्या है, 10 पैसे ही तो हैं। तो वह कह रहे लोग तो मनोरंजन के लिए कितना संगठन प्रोग्राम करते हैं, कितना खर्चा जमा करते हैं। तो आप सबका तो 10 पैसे या 10 रुपए में ही काम हो गया। तो इतना बड़ा परिवार देखना और मिलना, यह भी स्नेह का सबूत देखा। हमारा है ही, हमारा हमारा ब्राह्मण परिवार कितना संगठन का। तो वह कह रहे ये भी स्नेह का सबूत है। तो यूनिटी की खुशबू, सेवा के स्नेह की खुशबू, तो श्रीमत पर एवर रेडी रहने की खुशबू, उमंग उत्साह और इनोवेशन की खुशबू चारों ओर अच्छी फैलाई वगैरह। तो बाप दादा के वतन तक पहुंची है वो। अब सिर्फ एक खुशबू रह गई। बाबा कह रहे कौन सी, कि भगवान के बच्चे हैं, ये खुशबू रह गई, ये हम भगवान के बच्चे हैं। तो महान आत्माएं हैं, यहाँ तक पहुंचे हो, आत्मिक बॉम्ब लगा है लेकिन परमात्मा बॉम्ब नहीं लगा है अभी। तो बाबा कह रहे हैं कि आप, बाप तो आया है लेकिन बाप के ये बच्चे जो हैं वह साथी हैं। अब ये लास्ट झंडा लहराना है, कि बच्चे तो हैं लेकिन साथी भी हैं। तो ये झंडा अब लास्ट में बाबा करे लहराना है। भाषणों द्वारा, झांकियों में, माइक द्वारा तो संदेश दिया, लेकिन अब सबके हृदय तक संदेश पहुंच जाए, सबके दिल में पहुंच जाए। अभी बात समझा, अभी क्या करना है बाबा कह रहे हैं। तो यह भी दिन आ जाएगा, सुनाया ना, विदेश से कोई ऐसे विशेष व्यक्ति लाएंगे तो यह भी हलचल मचेगी। तब फर्स्ट क्लास प्योरिटी की ब्यूटी में आ जाए, सेकंड क्लास भी खत्म हो जाए, तो यह भी दिन दूर नहीं होगा। सेकंड क्लास वाले भी ब्यूटी बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना पड़ता है। और सेकंड क्लास में आने के लिए, ब्यूटी के लिए भी बाबा कह रहे हैं ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप तो करना ही पड़ता है। तो अभी ये भी छोड़ो, नेचुरल ब्यूटी में आ जाओ, मेहनत को छोड़ दो, नेचुरल बन जाए वो। तो जैसे देवता के संस्कारों में अपवित्रता की अविद्या है, वही ओरिजिनल संस्कार बनाओ तो विश्व के आगे प्योरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकर्षण स्वरूप हो जाएगा। अगर हमारे ओरिजिनल संस्कार हम बन जाएंगे हमारे, तो विश्व के आगे प्योरिटी ब्यूटी का रूहानी आकर्षण स्वरूप हो जाएगा। तो वगैरह समझा। आज क्या कंपटीशन थी। फिर बाबा फॉरेन वालों से बात कर रहे हैं कि फॉरेन ग्रुप तो बहुत जाने वाला है, एक जाना अनेकों को लाना है। तो एक एक स्टार अपनी दुनिया बनाएंगे, ये चैतन्य सितारों की दुनिया है। इसलिए साइंस वाले आपके यादगार सितारों में दुनिया ढूंढ रहे हैं। अभी उन्हों को भी अपनी दुनिया में ले आओ। और कह रहे वहां पर तो सितारों में दुनिया ढूंढ रहे हैं ना, तो अभी अपनी दुनिया में ले आओ उनको, तो मेहनत से बच जाएं। उन्हों को अनुभव कराओ इस सितारों की दुनिया कौन सी है, कह रहे उनको अनुभव कराओ, तब वो हमारी दुनिया में आ जाएंगे। जो आज भारत के बच्चों के साथ साथ विदेशियों की भी विशेष ज्ञान की पिकनिक की खातिरी कर रहे हैं। जो जाने वाला होता है उनको पिकनिक देते हैं ना, तो बाप दादा भी पार्टी दे रहे हैं, ये ज्ञान की पार्टी है। ऐसे प्योरिटी की ब्यूटी में नंबर 1 इम्प्योरिटी पर सदा विन करने वाले, इम्प्योरिटी पर विन करने वाले, प्योरिटी को निजी बाबा की याद पा रहा है ये। ऐसे प्योरिटी की ब्यूटी में नंबर 1 इम्प्योरिटी पर सदा विन करने वाले, प्योरिटी की को निजी संस्कार बनाने वाले, हमारी जो प्योरिटी है उसको निजी संस्कार बनाने वाले, सर्व संबंध का सुख एक बाप से सदा लेने वाले, एक में सारा संसार देखने वाले, ऐसे सदा आशिकों को माशूक बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा कह रहे हैं कि महायज्ञ में सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, मेहनत का फल मिल ही जाता है। आवाज बुलंद करने में खर्चा तो करना ही पड़ता, कोई नई इन्वेंशन निकालने में खर्चा लगता है। वह कह रहे मेहनत का फल तो मिला है ना, लेकिन उसकी सफलता पीछे भी फल देती रहती है, बाद में सफलता फल देती है। कहाँ नाम वाला होता, कहाँ आवाज निकलता, तो कहाँ ब्राह्मण परिवार में वृद्धि होती। महायज्ञ के कारण गवर्नमेंट द्वारा जो सहयोग प्राप्त हुआ वह भी हमेशा के लिए उनके रिकॉर्ड में तो आ गया ना। गवर्नमेंट द्वारा भी जो सहयोग मिला कर रिकॉर्ड में तो आ गया ना, जैसे रेलवे कनेक्शन का हुआ तो ये भी रिकॉर्ड में आ गए। ऐसे गुप्त कई कार्य होते हैं, कुछ रेलवे का हुआ होगा उस टाइम, तो प्रेसिडेंट तक भी आवाज तो गया कि इतने सेवक अंदर से इतने लगन से आए हैं। यह भी प्रत्यक्ष फल है, जिन्होंने जो सेवा की बाबा रिजल्ट से संतुष्ट है, बाबा संतुष्ट है उनकी सेवा से। इसलिए मेहनत की मुबारक हो, मुबारक दे रहे हैं बाबा उनको मेहनत की। फिर बाबा सेवादारी भाई बहनों से बात कर रहे हैं
हर एक अपने को कोटों में को में भी को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। सब समझते हैं तो, है ना। तो सेवा की लॉटरी मिलना यह भी एक भाग्य की लकीर है। अगर हमें कोई सेवा मिल रही है तो ये भी एक भाग्य की लकीर है। यह सेवा सेवा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष मेवा है। एक होता है ताजा फ्रूट, एक होता है सूखा फ्रूट। तो ये कौन सा फल है? ये प्रत्यक्ष भाग्य का फल है। अभी अभी करो और अभी भी खाओ। भविष्य में जमा होता ही है, लेकिन भविष्य से भी पहले प्रत्यक्ष फल होता है। भविष्य में तो बाद में होता है, लेकिन प्रत्यक्ष फल में मिल जाता है। तो वायुमंडल के सहयोग की छत्र छाया कितना से श्रेष्ठ बनाती है। साथ साथ पुरानी दुनिया की आवाज और नजर से दूर हो जाते हो। पुरानी दुनिया की आवाज से नजर से दूर हो गए। नौकरी की बजाय यज्ञ सेवा घर की सेवा हो जाती है। नौकरी की टोकरी भी तो उतर जाती है ना। सेवा का ताज धारण हो जाता है। इतनी सारी बातें बाबा ने सेवा के लिए बताई। देखो, नौकरी की टोकरी तो मजबूरी से उठा रहे हो, दिल से नहीं। डायरेक्शन है तो कर रहे हो। तो इस सेवा से कितने फायदे हो जाते हैं। संग कितना श्रेष्ठ मिल जाता। सागर का कंठा और सदा ज्ञान की चर्चा, बाप और सेवा की सिवाय और कुछ नहीं। यह मदद है ना। तो सागर कंठा, सदा ज्ञान की चर्चा और बाप और सेवा के सिवा और कुछ नहीं। यह मदद है ना। तो कितना भाग्य है हमारा, कितना बड़ा भाग्य है। तो माताएं क्या समझती है, बाबा पूछ रहे हैं। बना बनाया भाग्य हथेली पर आ जाता है। जैसे कृष्ण के चित्र में स्वर्ग हथेली पर है, तो संगम पर भाग्य का गोला हाथ में है। इतने भाग्यवान हो, वगैरह इतने भाग्यवान हो। तो यह सिवा अभी साधारण बात लगती है, लेकिन यह साधारण नहीं है। यह वंडरफुल लकीर है। आवाज नहीं योगी आ की रही। अनुभूति। आवाज नहीं आ रही? ओम अब शांति। अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा। यहाँ जैसी स्थिति बना सको, यहाँ सहज योगी की अनुभूति होती है ना, तो मेहनत समाप्त हो जाती। तो यही सहज योग का अनुभव। परंपरा चलाते रहो। संगम युग में परंपरा, मधुबन में ये अनुभव छोड़ के नहीं जाना। मतलब ये सहज योग जो हम सीख रहे हैं, उसका अनुभव की परंपरा चलाते रहना, लेकिन मधुबन में ये अनुभव छोड़कर के नहीं जाना, लेकिन साथ ले जाना। ये मत छोड़ जाना। तो ऐसे कई कहते हैं मधुबन से नीचे उतरे तो मीटर भी नीचे उतर गया। ऐसे नहीं करना, बाबा कह रहे उसको पक्का रखना। तो इसी अभ्यास का लाभ लो, सेवा करते हुए भी। सहयोगी की स्थिति पर टेंशन रखो। ऐसे नहीं सिर्फ कर्मणा सेवा में बिजी हो जाओ। कर्मणा के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, तब सेवा का फायदा है। वगैरह कर्मणा तो है ही, लेकिन मनसा जब करते हैं तो वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है, तब सेवा का ज्यादा फायदा होता है। तो शक्तियां भी अच्छी से नहीं है, अथक हैं। पाँव में दर्द तो नहीं पड़ता है? वह पूछ रहे हैं कि बाप दादा इसने से पाँव और भाएं दबा रहे हैं, इसने ही पाँव दबाना है। अच्छा। मधुबन में सेवा का बीज डाला, अर्थात सदा के लिए श्रेष्ठ कर्मों का फल बोया। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली थी। बाबा को 2 मिनट याद करते हैं तो क्वेश्चन आंसर। शांति। पहला प्रश्न, ये भी सिर्फ एक रखना है। सुरेश बहन है? सुमन बहन। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है कि एक संकल्प जो है हमें कौन सा याद रखना है। ये संकल्प कि मैं अनादि आदि नियर रूप पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि हमारा जो है आदि अनादि दोनों काल का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो पवित्र ही है। तो हमें यही याद रखना है कि मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा या आदि अनादि रियल रूप पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। सुरेश बहन नहीं है ना? सुरेश बहन सेकंड प्रश्न है, अभी मैदान तक कदम उठाया है, गवर्नमेंट की नजर तक आए हैं, अभी आज क्या करना है? विनीता बहन, मीतू बहन। विनीता बहन भी नहीं है, मीतू बहन तो है। नीतू बहन तो है। हाँ, मीतू बहन आप बता दीजिए। विनीता नहीं है तो।
आप बता दीजिए फिर, अशोक भाई आप बता दीजिए इसका आंसर। हाँ जी, मीतू बहन नहीं बोल रहा, मैं ही बता देती हूँ। चलो आप बता दो। हाँ जी, इसमें बाबा ने ये कहा है कि अपना जो रियल स्वरूप है, जैसे कि अभी बताया मैंने कि हाँ अपने रियल अनादि आदि स्वरूप को स्मृति में लाना है। जैसे कि बाबा ने कहा ना कि लाल किले के ऊपर झंडा लहराया है, तो बाबा वो लाल चश्मे की बात बता रहे हैं। जैसे कल इसके फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि हमारा घर भी लाल है, हमारा बाबा भी लाल, और हम जब बाबा के बने तो हम भी हो गए लाल, आत्मा भी लाल, और लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे। तो बाबा ने कहा अभी तो सिर्फ मैदान तक पहुंचे, मतलब लाल किले के ऊपर झंडा लहराया तो वहां पहुंचे, गवर्नमेंट की नजर तक भी आ गए ना। जब लाल किले पे झंडा लहराया तो अंडरस्टूड है, गवर्नमेंट की नजर पे आ गए। फिर नजर के बाद बाबा कह रहे दिल पर आएंगे। कब? बाबा कह रहे हैं सबके दिल से निकलेगा कि अगर है तो यही है। और अब तो वो समय आ ही गया। अब तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी यही बोल रहे हैं कि अगर ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, यहीं से सबका उद्धार होगा, ऐसे ऐसे सब यूट्यूब पे देख ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि यह कोई साधारण संस्था नहीं है, बोलेंगे नामी ग्रामियों की लिस्ट में हमारी संस्था बहुत पहले ही आ चुकी है। तो अभी बाबा ने कहा कि अभी आपके मेहनत की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? परमात्मा मोहब्बत की, क्योंकि असली प्रत्यक्षता तो नीचे बाबा ने कहा ना तब होगी। संस्था की महिमा हो रही है, ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, ये हो रहा है, लेकिन जब तक परमात्मा बॉम्ब मतलब परमात्मा शिव की, हमारे निराकार ज्योति बिंदु बाबा की जब तक महिमा नहीं होगी तब तक प्रत्यक्षता नहीं हो सकती ना कि भगवान आया है। मेन प्रत्यक्षता तो यही करनी है। तो वही कहा कि संगठन का स्वरूप बाबा ने कहा अभी तो दिखाया ना, क्योंकि जब इतने सारे लोग एक साथ लाल किले या कहीं भी, इंडिया गेट पे भी एक बार बड़ा प्रोग्राम हुआ था, सब जाते हैं और एक साथ झंडा लहराया जाता है, तो पूरी उसमें हर चैनल पे उसको दिखाया जाता है, तो वो प्रत्यक्षता तो होती है ना कि संगठन का स्वरूप बहुत अच्छा है। तो फिर बताया कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वो मेरा ही है आपका कि ही है। संगठन, हाँ, संगठन के नक्शे के अनेक साधनों द्वारा भी, देखो टीवी, रेडियो, अब तो यूट्यूब द्वारा भी, अखबारों, नेताओं द्वारा सब तक ये आवाज पहुंच रही है कि ब्रह्मा कुमारी जो है चढ़ती कला में अमर ले जाने वाली है, आगे बढ़ाने वाली है ना। लेकिन सभी को आगे ले जाने वाली है। फिर बाबा ने कहा कि जो अभी, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है तो एक आत्मा का तो उसमें सहयोग नहीं होता ना, अनेकों का होता है। सब लोग अपने तन मन धन, इवन मनसा सेवा योग से भी कितनी वाइब्रेशंस, कुछ लोग सिर्फ नहीं सेवा कर सकते तो अपनी वाइब्रेशन से कितना दीदियां योग कराती है ना कि वहाँ पे प्रोग्राम है योग, वो प्रोग्राम सफल हो उसके लिए तुम सब योग करो। तो वो बताया कि सबकी जो भावना थी ना, वो क्या कहते हैं मिट्टी की दिल्ली में पड़ गई, विश्व के कोने कोने में ब्राह्मणों की भावनाएं पहुंच गई हैं। और शुभ भावना की बाबा ने कहा मिट्टी डालने से सेरेमनी तो हो गई और राज्य की नींव भी पड़ गई। तो बाबा ने कहा फल कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, जैसे कि बीज डाल देते हैं तो फिर फल तो निकलता है ना, वो निकलना ही है, वो निकला ही है, सब देख ही रहे हैं। तो 81 की मूर्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो किसी और का है। ओम शांति। अशोक भाई का है। थैंक यू अनीता हाँ मैम, जी। बहुत सुंदर बताया आपने। लाल किले की प्राचीर से जो भी संदेश जाता है वो केवल देश नहीं बल्कि विदेशों तक भी जाता है। इसलिए बाबा ने लाल किले को भी जो है लाल लाल के साथ लाल किले का भी जिक्र किया है कि लाल किले पे जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ का संदेश अपने देश तक नहीं विदेशों तक भी पहुंचता है। इसी प्रकार जो है ये हमारी संस्था का, हमारी भाई बहनों का जो है नाम आगे गया है। ये एक मैसेज निकलता है यहाँ से। इसलिए बाबा इसको कहा कि दिल्ली में जो है इस भावना जो मिट्टी, जो शुभ भावना की जो मिट्टी है, इसका जो बीज बोया जा चुका है, अब इसका फल निकलेगा नहीं, अब तो फल निकलना भी शुरू हो गया। जब ये अनीता बहन जी बता रहे थे जो ब्रह्म जो महामंडलेश्वर की जो सभा हुई थी उसमें जो मैक्सिमम लोगों ने खुले मुखर से जो है ये बात कही है कि अगर इस संस्था का कोई नेक कार्य कर सोच की स्थापना का जो कोई कार्य कर रहा है तो केवल एक यही ब्रह्म कुमारी संस्था ही कर रही है। यही श्वेत वस्त्रधारी बहनें जो है, भाई जो है, यही जो है नींव डाल रहे हैं। इसी से जो है ये नींव पड़ चुकी है। अब तो केवल ये रह गई है कि हर एक आत्मा केवल मुख से ये ना कहे कि बहुत अच्छा, बल्कि खुद अच्छा बन जाए। और जो है बाबा ये उनके मुख से सबसे ये निकले कि वाकई में ही यह परमात्मा इस धरा पर आ चुका है
और जब ये संदेश भी अब आने में कुछ ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि जो शुरू की जो मेहनत होती है, जो बेबी टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, वो लगभग लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब तो हर एक के मुख से जो है ये निकलने लगा है कि वाकई में कोई सच्चाई अगर कहीं है तो केवल इसी जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर ही सच्चाई है, पवित्रता है, तो केवल यही है। जो कुछ ये सोचते हैं वाकई में विश्व कल्याण के प्रति यही सोचती है। जहां तक खर्चे की, तो बाबा ने यही कहा कि तुम जो है, तुम्हें कोई उल्हाना नहीं दे सकता कि हमें जो है इस चीज के बारे में परमात्मा धरती पर आया था, तुमने नहीं बताया। तो लाल किले की प्राचीर से ये संदेश हर आत्मा को पहुंच गया, इसलिए बाबा ने कहा कि तुम उन उल्हानों से भी बच गए हो। जहाँ तक खर्चे की बात है, खर्चा में कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करते हैं, छोटा मोटा तो खर्चा लगा ही रहता है। लेकिन जो है ये, अगर प्राप्तियां देखी जाए तो प्राप्तियों के रिटर्न में ये 10 पैसे या 10 रुपए जो खर्च किए, ये कुछ भी नहीं है, कणा दाना ही है। और इसके बदले में जो है बहुत कुछ मिलना है, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है। वैसे तो छोटे मोटे हम व्यवहारिक कामों के लिए जो है खर्चा करते ही है ना, चाहे अपने लिए चाहे अपने वालों के लिए। तो छोटा मोटा उनको खुश करने के लिए तब भी तो हम खर्च करते हैं। और ये तो संगठित एक हमारा परिवार का प्रोग्राम था, अगर इसमें किसी थोड़ा बहुत खर्च हो भी गया तो ये कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि इस खर्चे में एक यूनिटी की जो खुशबू है, स्नेह की जो खुशबू है, परमात्मा की जो की खुशबू है, जो उमंग उत्साह जो खुशबू है, ये चारों ओर फैल गई है। और सिर्फ एक, हर एक के जो है एक भावना, एक जो वाइब्रेशन सी फैली कि वाकई में ही इस धरा पर परमात्मा आ चुका है। इस बाबा जो है इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बाबा ने समझा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, क्लियर हो गया। अभी है प्रीति बहन और रानी बहन, अभी कौन सी खुशबू रह गई है फैलाने के लिए? ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, अचानक के पाठ का चांस लेने के लिए। और थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। जिस तरह से अशोक भाई ने बताया कि यूनिटी की खुशबू, उमंग, उत्साह और इन्वेंशन की खुशबू चारों ओर बड़े परिवार ने फैलाई और स्नेह का सबूत दिया। और ये जो खुशबू फैली तो ये बाप दादा के वतन तक भी पहुंच गई। लेकिन अब सिर्फ एक खुशबू रह गई, वो कौन सी? तो ये खुशबू रह गई कि भगवान के बच्चे हैं, ये खुशबू रह गई है कि ये भगवान के बच्चे हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, ये खुशबू रह गई। महानत्मा यहाँ तक तो पहुंच गए, आत्मिक बॉम्ब भी लग गया, लेकिन परमात्मा का बॉम्ब, परमात्म बॉम्ब नहीं लगा। बाप आया है, बाप के बच्चे ये साथी है, ये लास्ट झंडा लहराना है, बाबा कह रहे हैं। और भाषणों द्वारा या झांकियों में माइक द्वारा संदेश तो दिया, लेकिन अब ये संदेश सबके हृदय तक पहुंचना चाहिए। तो ये एक खुशबू फैलानी रह गई है कि परमात्मा आ चुके हैं। भी बता तो रहे हैं सभी को कि हैं, पर वो ये कि ये रह गया कि भगवान के ये बच्चे हैं, ये खुशबू रह गई है। बाबा ने मेनली यही कहा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। अगला क्वेश्चन है, अभी सबको प्योरिटी की ब्यूटी की कौन सी क्लास में आना है? रूमी बहन, अर्चना बहन, हैं क्या दोनों? नहीं है दोनों। चलो अगला क्वेश्चन। ये तो यही मैं बोलता जो है, सब फर्स्ट क्लास की प्योरिटी की ब्यूटी में तो आ गए, सेकंड क्लास भी खत्म हो। क्योंकि जो सेकंड क्लास का बाबा ने कहा उसमें तो ब्यूटीफुल करने के लिए मेहनत का मेकअप करना था, अर्थात थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ती है। लेकिन नेचुरल ब्यूटी में जाए, अर्थात मेहनत भी ना करनी पड़े, ये संस्कार ही बन जाए। प्योरिटी की ब्यूटी उसको कहा बाबा ने, नेचुरल ब्यूटी। जैसे देवताओं के अंदर जो है नेचुरल संस्कार उनके होते हैं, पवित्रता के होते हैं। अपवित्रता क्या चीज है, उसमें उनको अविद्या ही होती है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये कहा है कि प्योरिटी की ब्यूटी का जो रूहानी आकर्षण है वो अपना ओरिजिनल संस्कार बनाओ। और इस प्रकार बाबा ने ये आज बहुत क्लियर कर दिया। ओम हाँ शांति। जी, अगला क्वेश्चन मेरे लिए था कि फॉरेन ग्रुप के लिए बाबा ने क्या कहा। तो फॉरेन ग्रुप तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत जाने वाला है, एक जाना अनेकों को लाना, मतलब एक जाएगा तो अनेकों को लाएगा। तो एक एक स्टार अपनी दुनिया बनाएंगे जो भी बच्चे हैं। तो ये चैतन्य सितारों की दुनिया है, बाबा कह रहे हैं। तो इसलिए साइंस वाले भी आपके यादगार सितारों में दुनिया ढूंढ रहे हैं। कि साइंस वाले भी तो ढूंढते हैं, चांद पे तो चले गए, लेकिन सितारों में भी दुनिया ढूंढ रहे हैं। देखिए अभी उन को भी अपनी दुनिया में ले आओ, बाबा कह रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने बोली है।
कि उनको भी अपनी दुनिया में ले आओ तो मेहनत से बचे जाए, वो भी साइंस वालों को बाबा कह रहे। तो उनको अनुभव कराओ कि सितारों की दुनिया कौन सी है। हम जो चैतन्य सितारे हैं, बाबा कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि हमें उनको अनुभव कराएं। तो जो आज भारत के बच्चों के साथ साथ विदेशियों की भी विशेष ज्ञान की पिकनिक जो खातिर कर रहे हैं, जो जाने वाला होता है उनको पिकनिक देते हैं ना, उनको पार्टी देते हैं, बाबा कह रहे हैं। तो बाप दादा भी पार्टी दे रहे हैं, ये ज्ञान की पार्टी है। तो ऐसे बाबा ने कहा उनके बारे में कि तुम उनको अनुभव कराओ, तो वो फिर उनको पता लगेगा कि चैतन्य सितारे क्या कर सकते हैं। ओम शांति। अगला प्रश्न। मैं खोलती हूँ, एक मिनट। शांति। आवाज बाबा ने बोला इसमें आवाज बुलंद करने में तो खर्चा तो करना ही पड़ता है, इन्वेंशन निकालने में खर्चा लगता है, लेकिन उसके पीछे सफलता जरूर फल देगी, जो फल देगी सफलता। क्योंकि उस टाइम 1981 में यज्ञ इतना संपन्न नहीं था जो कितना भी खर्चा कर ले। तो बाबा ने इसमें बड़ा प्रोग्राम हुआ होगा, इसमें बहुत सारा खर्चा हुआ होगा। बाबा ने खर्चे के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बाबा ने बोला कोई भी काम करते हैं हम, ऐसे देखा जाए तो हम बहुत कम खर्चा में काम होता है, हमारा सेवा होती है चारों तरफ, है ना। तो इतना कम खर्चा में होता है, जैसे घर में भी कोई सत्संग करते हैं या करते हैं, बस बाबा का दीदी को बुलाए और एक एक केला देके, मतलब देखते हैं गांव में भी ऐसे ही जहाँ भी सेवा केंद्र होता था, बस छोटे से प्रोग्राम में, छोटे से मतलब प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है, अंदर से जो दिल भर जाता है। आज भी जो प्रोग्राम था ना साइलेंस की भट्टी था, बहुत अच्छा रहा, और एकदम से बहुत आकर्षण था साइलेंस का। और सब बैठे हुए थे, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, 2 घंटे तक बैठे रहे सब, और बहुत अच्छा रहा ऐसे। मतलब हमारा तो साइलेंस का काम है, लेकिन कई बार प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा होता है। और कितना सारा लोग तो खर्चे करते हैं, बाबा ने बोला तुम 10 रुपये खर्च किए, 10 पैसे खर्च किए, है ना। तो हम लोग सब मिल के करते हैं तो हमको लगता भी नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी। अगला प्रश्न है रेणु बहन के लिए, सेवाधारी भाई बहनों के लिए क्या कहा बाबा ने। रेणु बहन है? रेणु बहन। आप बता दो नीता बहन। ओम शांति। सेवाधारी भाई बहनों के लिए बाबा ने कहा है कि अपने को कितना भाग्यशाली समझते हो, कोटों में कोई में भी कोई। क्योंकि देखो, ये परमात्मा सेवा का चांस जिसको मिलता है उसके भाग्य की तो कहीं कोई तुलना कर ही नहीं सकते। गुरुद्वारे मंदिर में सेवा करना भी, अब जब भक्ति में थे तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे, लेकिन यहाँ परमात्मा के कार्य में हमें सेवा का मौका मिल रहा है, चाहे तन मन धन किसी भी प्रकार की सेवा का फल मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं ये तो प्रत्यक्ष फल है। एक तो कितनी खुशी मिलती है, भाग्य की लकीर बाबा कह रहे हैं कितनी सुंदर है तुम्हारी। और ये बाबा कहते हैं एक होता है ताजा फ्रूट, एक सूखा फ्रूट। तो ये तो है प्रत्यक्ष फल, डायरेक्ट अभी अभी खाओ, अभी अभी फल मिल जाता है। कितनी खुशी अंदर से होती है बाबा की सेवा में जब हम कुछ भी अपना सहयोग देते हैं। तो भविष्य के लिए तो बाबा कह रहे हैं जमा होता ही है, लेकिन अभी भी कितना अच्छा है। अब जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि भट्टी थी, तो कितना सुंदर वायुमंडल बनता है, अपने आप को भी खुशी होती है और वायुमंडल भी बनता है। और वो वायुमंडल में जो वाइब्रेशन है सिर्फ वहीं तक थोड़ी रहती है, दूर दूर तक वो वाइब्रेशन जाती हैं। बाबा कई मुरलियों में कहता है ना कि तुम सिर्फ शांति में बैठ जाओ, तो वो भी सेवा है। क्योंकि वो शांति की किरणें जो है दूर दूर तक फैलती हैं। क्योंकि हम साधारण शांति में तो बैठते नहीं है ना, क्योंकि शांति के सागर के साथ बैठते हैं, उसकी याद में बैठते हैं, उसकी शक्तियों की किरणें भरते हैं। तो यही बाबा ने बताया है कि यहाँ वो जो है नौकरी करते हो दुनिया की, वो तो नौकरी की टोकरी है ना, वो तो मजबूरी से उठा रहे हो, दिल से नहीं कर रहे हो। लेकिन ये सेवा जो करते हैं, ये सेवा तो बहुत श्रेष्ठ सेवा है, इसका तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अच्छा। बहुत सुंदर। हाँ जी। विजय भाई के लिए है, मधुवन में अनुभव छोड़ के नहीं जाना, साथ ले जाना। स्पष्ट करें। विजय भाई ओम बोल पाएंगे? शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर साइलेंस बैठी हुई है, पर यहाँ तो बोलना ही है। मधुबन, हम सब इसके अनुभवी हैं। बाबा ने तो यहाँ कहा ही है, पर वो सारे ना मेरे को जो पढ़ा मैंने प्रश्न वो गीत ही मत हो गए। मधुबन में खुशबू लाता है,
या पहले पहले मधुबन में गए बाबा से मिलने के लिए, उन दिनों में पता ही नहीं होता था कि कौन से गीत से या कैसे आते हैं, तो उन दिनों हम एक गीत गुनगुनाया करते थे, एक बाबा मिले मधुबन में। तो वहां गए तो वही गीत चल गया। तो क्या खुशी होती है यार, क्या लगता है यार, क्या ट्यूनिंग मेरे बाबा से मैचिंग सेटिंग है। तो ऐसे ही बाबा ने तो यहाँ का अपने सारे अनुभव ना इमर्ज हो गए। हर बार जैसे मधुबन जाते थे, मतलब 10-15 साल तक तो हम करते रहे, एक थीम लेके आते थे, मतलब वहाँ की स्मृतियों को। तो उसको 4-6 महीने तक तो पक्का ही रखते थे। कभी कोई गीत होता था, कभी कोई कोटेशन होती थी। तो एक तो हाँ, मेरे को वो याद आ गया, अच्छा है सब अच्छे हैं, तो हर सीन में हम बोलते भी थे, करते भी थे, अच्छा है सब अच्छे हैं। ऐसा यहाँ पर भी जैसे बाबा ने इमर्ज किया कि जो मधुबन जाते हैं ना, तो मधुबन में कौन है, बाप बच्चे, फैमिली है ना बेसिकली, या दीदी दादियां निमित्त बनी हुई हैं। तो वही स्मृतियां, वही जो मतलब कि वाक्य में योग लगाना, क्या वो हर एक्शन में योग होता है। या हमने कोई डिस्कस भी किसी से किया, तो महावाक्यों का या मुरलियों का, तो मधुबन को अगर हम टोटल भी सारा इमर्ज कर लेना, वहाँ के मतलब बाबा का आना प्लस वैसे भी कोई होते हैं ना, तो स्मृतियां वहाँ आती हैं। सबसे पहले एक बार ना मधुबन में, शायद दूसरे टर्न में वैसे किसी प्रोग्राम में गए, स्पार्क का था, 2004 की बात है। तो वहां से बड़ा वंडर लेके आया, उसको मैं 3-4 साल चलाया। क्या, मैं आत्मा हूँ, प्रीति आत्मा है, मम्मी आत्मा, भाई जो भी घर के मेंबर्स है ना, लिखा करते थे। तो मधुबन के खुशबू तो हमारा ना परिवर्तन भूमि ऐसे नहीं कहते रियल में, वो परिवर्तन ही करता है। तो यहाँ जो बाबा ने सहज कहा, और फिर बाबा का एक वर्ड है, इस अभ्यास का लाभ लो। वहाँ जो जो भी हमें जिस भी तरीके के अभ्यास कराते हैं, या हमें जो स्मृतियां होती हैं, जो एक्शन होते हैं सारे, उनका लाभ लो। कहते हैं ना, यूज इट और लूज इट। तो ये तो बड़ा मधुबन है ही, मतलब शब्द में ही घुसा हुआ है कि वो वैराग्य वृत्ति भी रहे। वो कहता है ना, गो सून और कम सून। तो वहां जाते भी रहे, आते भी रहे, शक्तियां भी भरते रहे। फिर बाबा ने यहाँ शक्तियों की भी बड़ी महिमा की है, क्योंकि जो यज्ञ का आधार है, या जो हेडिंग है, या जो सारा लीडिंग है या केयरिंग है, ये शक्तियों के माध्यम से होती है। तो शक्तियां जो भी सेवा करती हैं, तो बाबा फिर, क्योंकि वो बल भरते हैं ना, तो वाकई देखा गया कि एक शब्द भी ना इतनी शक्ति भर देता है, और जो थकावट दूर हो जाती है। कहने में तो बाबा ने कहा है कि शक्तियां भी अच्छी से नहीं है, अथक हैं, बाहों में दर्द तो नहीं पड़ता है, क्योंकि जो 12-12 घंटे काम करता है रूटीन में, तो दर्द पड़ता है ना। पर बाप दादा स्नेह से पाँव पाँव और जो है हमारे हाथ वो दबा देते हैं, मतलब वो जब थकावट ही दूर हो गई, इतनी खुशी का एहसास हो गया, तो कहाँ किसी चीज का होना है। फिर सेवा को कहा कि सेवा का बीज बोना, अर्थात श्रेष्ठ कर्मों का फल बोना। एक महावाक्य में भी हम पढ़ रहे थे कि अगर अपने में परिवर्तन करना चाहते हो, तो सेवा में लग जाओ। पर सेवा खाली कर्मणा तक ना हो, मनसा में भी हो। जो सेवा की 3-4 बातें भाव बताते हैं ना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, कराने वाला करा रहा, फिर वो लाइटनेस, वो प्राप्ति, वो खुशी जो हमें आगे बढ़ाती है। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। एक बात बताओ जी भाई, कि जी जो सामने वाले को आत्मा देखना है, खुद को भी, तो वहां पे थोड़ी देर हाँ। तो याद रहता है, फिर भूल पड़ जाती है। फिर वो, इसकी कोई टिप बताओ हाँ कि हर समय हाँ, आत्मिक रहे। नहीं बिल्कुल ठीक है रितु बहन जी। ये हम्म। ऐसा पहला पाठ है, हर रोज बाबा क्यों याद कराता है कि हम भूल जाते हैं। तो हाँ। हमें ना हमेशा ना इसको नोट करके, लिख के, जोड़ के, और बाबा हर रोज नए ढंग से बताता है, इसमें हम्म। नवीनता जरूर डालनी है। कभी हाँ वो जी। मणियों को देख रहे हैं, मणियां हाँ। देखें, हाँ। बिंदियों को देख रहे हैं, बिंदी देखें, भाई हम्म। को देख रहे हैं, भाई देखें। तो इस तरीके से जहां जहां भी मीन्स हमें यूज होते हैं, कहीं हम्म। लिखने में भी आता है ना, तो लिख हम्म। भी लें। कहीं बोलने में, कहीं हर जगह नहीं बोल सकते चीज को, हाँ। हाँ। वैसे कहीं बोल भी लें, कहीं हम्म। याद भी रखें, कहीं याद भी स्मृति में भी बैठे। ऐसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी से भी जोड़ दें, 1-2 बार 3 बार तो ना। जो हम्म। हमारा संसार है, संसार मीन्स
जो लौकिक अलौकिक हम कार्य करते हैं, हाँ जी, जहाँ हाँ जहाँ जी। भी हमारी ड्यूटी है, उनको आत्मा के रूप में देखना। आत्मा के रूप में कैसे देखना? कि बाबा ने आज वरदान दिया, सब आत्माओं को वरदान दे दो। अरे किसी भी तरीके से ऐसे कि कितने अच्छे इनके स्वीट स्वभाव है, या कि बड़े जिस भी जो दो चार बात, अच्छा आज बाबा ने आज ही कहा था ना कि वो प्यार का सागर है, तो हाँ सारे जी। कितने स्नेही हैं, मतलब उनको उसी रूप में देखना जिस रूप से बाबा हमें देखता है। और ये ठीक। प्रोसेस रोज नवीनता भरने का तरीका एक ही है कि साकार मुरली में बाबा हर रोज नवीनता भरता है। जो यहाँ करते हो वो करो, पर दो चार बातें ऐसी हो जो दिन भर टप 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 करती रहे। आज मीठे बच्चे में कितना सुंदर था, सृष्टि नाटक मंच कितना बड़ा है, हर एक का पार्ट है, ये भी हीरो पार्ट बजा रही है, इसको जो फिक्स है। पार्ट दिया। तो हाँ, तो ये चिट चैट, ये जो हम टाक करेंगे ना, बेसिकली सेल्फ टाक हो या बाबा के टाक हो या स्पिरिचुअल टाक हो, ये हमें वो आगे बढ़ा देगी। भूलते हम भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भूलते हैं, पर फिर भी बार बार हम रखें कि ऐसा भी देखा गया कि कई बार किसी के प्रति कोई ऐसी बात या कुछ भी हो सकता है ना, जहाँ संसार हाँ में आएंगे, हाँ तो जी, जब हाँ भी जी। कहोगे आत्मा है, तो एक बार फुल स्टॉप लगेगा और वो याद आएगा कि ये भी भगवान का बच्चा है या बच्ची है। हाँ जी। फुल स्टॉप, मतलब गलती अपनी भी हो सकती है, अगले की भी हाँ हो हाँ सकती है, पर हाँ एक हाँ बार उसमें वो ब्रेक लगनी है बीच में, जी। कम्युनिकेशन में आए कि ये भी भगवान का बच्चा है। तो अपने आप रोज नवीनता से दो चार लाइनें लिख ली, कर ली, ऐसे करके कुछ ना कुछ भरते ठीक। जाओ बस। हाँ ओम जी, बहुत शांति। अच्छा। थैंक यू, ठीक है जी। बहुत ज्यादा समय ले लिया। अच्छा रामनी भाई जी, आप जैसे आज भट्टी करके आए ना, ये मौन वाली, थोड़ी सी मतलब कि वो बता दो डिटेल में कैसे क्या हुई। आज सैटरडे था तो आई कुड नॉट ज्वाइन, पर फिर भी एक मौन का तो एक बहुत नेसेसिटी है हम सबकी, या और जो भी करके आया थोड़ा सा उसमें बता दे कि अगर हमें करनी हो तो हमें कैसे इसको करें, सो दैट हम 2 घंटे हिले ना और उस अनुभूति भी लें। कोई भी शेयर कर दे। हाँ, इसमें कुछ हुआ नहीं है, बस मौन था, मीन्स मौन था बस। कोई ना म्यूजिक बजा, ना गा, कोई कुछ भाषण दिया, ना कोई कमेंट्री किया, बस चुपचाप बैठे रहे। और संगठन में बैठने से अच्छा लग रहा था, बड़ा संगठन पर पावरफुल लग रहा था। ऐसे मेरा योग तो बहुत पावरफुल नहीं लगा, लेकिन अंदर से एक आकर्षण हो रहा था मौन की तरफ। और चुपचाप बैठ के बस बाबा को देखते रहे, बाबा को याद करते रहे 2 घंटा, और आराम से सभी बैठे थे, 2 घंटा पता भी नहीं चला। ओम मतलब या शांति। तो उन, हाँ जी बताओ प्लीज। दिव्य भाई जी, हाँ जी, मैंने भी अटेंड की थी साइलेंस भट्टी। तो उसमें मतलब जैसे साइलेंस ना अपनी तरफ खींचती है, चुंबक की तरह। जैसे नीचे बार बार बुद्धि आ तो रही थी बीच बीच में, लेकिन फिर ऐसे लग रहा था बहुत तेजी से बाबा खींच रहा है। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था परम धाम का। और वो भाई जी जो करा रहे थे, उन्होंने ज्यादा जोर इसी बात पर दिया कि आंखें बंद ना होंगी चाहिए, और जो आसपास बैठे हैं उन्हें भी अगर नींद आ रही है तो उन्हें भी जगा दो। तो मतलब आंखें बंद नहीं हो रही थी, ये मैंने अनुभव किया कि आज बिल्कुल भी नींद नहीं आई और आंखें भी बंद नहीं हुई। अच्छा लग रहा था बस। ओम उन्होंने शांति। कोई सामान दिए होंगे बीच बीच में, 15 मिनट में, नहीं, आधे कुछ घंटे में, नहीं, घंटे। कुछ नहीं, सिर्फ मौन, बस कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होएगी, मतलब कोई ना कोई हाँ, कारण होएगा, नहीं? या सबका पर बहुत संकल्प भी सारे आ गया कि सेंटर्स, हमने मौन कर। हाँ वो खुद भी अपना अनुभव बता रहे थे कि बहुत सारे सेंटर्स पर वो जाते हैं और यही भर्ती कराते हैं, और कई लोग उनको इनवाइट करते रहते हैं। मुझे बहुत नाम सुंदर। याद नहीं आ रहा उनका, राजवीर भाई, हाँ कोई राजवीर भाई। और बहुत उन्होंने कोई अच्छा, कंसल्ट बहुत नहीं अच्छा। दिया। हाँ जी। अच्छा। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू रितु बहन, अचानक के पाठ में बोनस मार्क्स ले लिए। धन्यवाद सभी भाई बहनों का। खड़े हैं जितने लोग। मेरी तो और नहीं मिल सकी। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम
राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कवर साल आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये, संगम की पावन बेला ये, शिव के संग अपना मिला ये। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। संगम की घड़ी सुखदाई है। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। तेरे सत्य स्वरूप को जाना है। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं।
ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं। ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सच्चा साथी हमारा है। शिव सच्चा साथी हमारा है। वो ही सबका एक सहारा है। सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं। सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। सत कर्म की राह दिखाते हैं। सत कर्म की राह दिखाते हैं। सत धर्म पे चलना सिखाते हैं। शिव सतगुरु बन सदगति दिलाने आए हैं। शिव सतगुरु बन सदगति दिलाने आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सबके पिता और माता है। शिव सबके पिता और माता है। वो सबको एक बनाता है। संसार को एक परिवार बनाने वो आए हैं। संसार को एक परिवार बनाने वो आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव